स्वागत है आप सभी का ब्रेन ट्री इन्फोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं तरुण पवार। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल की जो रियासतें थी और जो नगर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके संस्थापकों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और कब किसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है ये लेक्चर। तो आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा किसने और किसने स्थापना की थी, किसने किस वर्ष की थी, एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना है। दो पार्ट में हम इसको पढ़ लेंगे। देखिए, एक पार्ट आपका इस तरफ है, एक इस तरफ है। ठीक है, हिमाचल के रियासतों और नगरों के संस्थापकों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, एक तरफ हेडिंग डालिए रियासत और नगर, दूसरी तरफ संस्थापक और फिर वर्ष। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिगत रियासत की, बात कर लेते हैं। उसके संस्थापक कौन थे? भूमिचंद ने स्थापना की थी और ये काफ़ी पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत से भी काफ़ी पहले इस रियासत की स्थापना हो गई थी, क्योंकि इस रियासत के जो 231वें राजा थे, ठीक है, सुशर्मा चंद 231वें राजा थे, उन्होंने महाभारत में भाग लिया था। ठीक है, आप लोगों को पता है महाभारत में कांगड़ा के जो राजा थे सुशर्मा चंद, उन्होंने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने याद रखना है। तो जो महाभारत में जब सुशर्मा चंद ने भाग लिया था, तो देखिए भूमिचंद ने स्थापना की थी, तो आप मान सकते हैं कि तो बहुत पहले स्थापना हुई थी। तो इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है कि कब स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो त्रिगर्त है उसको हिमाचल की सबसे पुरानी रियासत भी मानी जाती है। ओल्डेस्ट जो आपकी रियासत है वो आपकी त्रिगर्त को ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद नगरकोट की बात कर लेते हैं। ठीक है, त्रिगर्त का जो मॉडर्न या प्रेजेंट टाइम नेम है कांगड़ा है। कांगड़ा जो आपका जिला है वो आपका है। ठीक है, नगरकोट है। नगरकोट की स्थापना आपकी सुशर्मा चंद ने की थी 13वीं शताब्दी में। ठीक है, नगरकोट वर्तमान में कांगड़ा शहर के नाम से जाना जाता है। जो शहर है उस नाम से जाना जाता है। और संस्थापक कौन थे? सुशर्मा चंद। यही सुशर्मा चंद थे जिन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से पार्ट लिया था, भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद है आपका कहलूर के बारे में पढ़ लेते हैं। कहलूर के राजा वीरचंद चंदेल ने स्थापना की थी। 900 ईस्वी में कहलूर की स्थापना हो गई थी। ठीक है, कहलूर के बारे में आपको पता है। मॉडर्न टाइम में कहलूर जो जिला है उसको कहलूर रियासत के नाम से पहले जाना जाता था और वीरचंद चंदेल ने स्थापना की है। उसके बाद है आपका बिलासपुर शहर। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी? दीपचंद ने की थी, दीपचंद चंदेल ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1654 ईस्वी में। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कहलूर और आपका बिलासपुर शहर अलग अलग है। ठीक है, कहलूर का नाम तो आज के टाइम में बिलासपुर जो पूरा जिला है उसको कहलूर में नाम से जाना जाता था पुराने समय में, लेकिन जो बिलासपुर शहर है उसकी स्थापना दीपचंद चंदेल ने की थी 1654 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद कुल्लू की बात कर लेते हैं। जो कुल्लू रियासत थी ओल्ड टाइम में, उसके संस्थापक विहंगमणि पाल हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी पुरानी रियासत है, या सेकंड ओल्डेस्ट भी इसी रियासत को बोलते हैं। सेकंड ओल्डेस्ट, जो सेकंड ओल्डेस्ट हिमाचल की रियासत है वो विहंगमणि पाल ने स्थापना की थी। और कुल्लू है उसका, इस रियासत का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कब इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है आपका आधुनिक कुल्लू है। संस्थापक रतन बत्रा थे, इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो टाइम पीरियड हमारे पास नहीं है, एक्यूरेट टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, नूरपुर के संस्थापक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेठपाल ने की थी 1000 ईस्वी में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछते रहते हैं, नूरपुर की स्थापना किसने की थी? तो आपने याद रखना है जेठपाल ने की थी। नूरपुर के आपको ओल्ड नेम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे धमेरी है, धामीन है, ठीक है, दहमल है, दहमारी है। ये सारे नूरपुर के ओल्ड नेम है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कौन कौन से ओल्ड नेम हैं नूरपुर के। ठीक है, या दूसरे नाम नूरपुर के आप कह सकते हैं। उसके बाद है आपका मंडी रियासत की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो मंडी रियासत है उसके संस्थापक कौन है? बाणसेन। ठीक है, कब की थी बाणसेन ने स्थापना? 1300 ईस्वी में की थी बाणसेन ने। ठीक है, उसके बाद है आपका मंडी शहर की बात कर लेते हैं। तो अजबर सेन आपके मंडी शहर के संस्थापक है, जिन्होंने 1526 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है मंडी रियासत के संस्थापक कोई और है और मंडी शहर के संस्थापक कोई और है। ठीक है, अपने पास अच्छे से नोट करिए आप सभी। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और ये लगभग रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने अपने पास लिखने हैं।
ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिरमौर की। सिरमौर रियासत के संस्थापक, ठीक है। जो बुक्स है उसमें राजा रसालू भी दिया गया है और सुबंश प्रकाश भी, ठीक है। राजा रसालू के बारे में ज़्यादा कोई एविडेंस नहीं है, तो मॉडर्न टाइम में सुबंश प्रकाश को ही सिरमौर रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। और उनकी स्थापना अगर सुबंश प्रकाश की बात करें तो 1195 ईस्वी में हुई है। लेकिन हम किताबों को अगर देखें, बुक्स को देखें, तो सिरमौर रियासत 1195 ईस्वी से भी पूर्व की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राजा रसालू भी संस्थापक हो सकते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, राजा रसालू या सुबंश प्रकाश में से एक ही ऑप्शन में आएगा। जो ऑप्शन में आएगा वही आपका सिरमौर रियासत के संस्थापक होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं नाहन शहर। नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? करम प्रकाश ने की थी, ठीक है, 1621 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाहन शहर के बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इन्होंने ही नाहन को सिरमौर की रियासत भी राजधानी भी बनाया था। जो सिरमौर रियासत थी उसकी राजधानी नाहन को करम प्रकाश ने बनाया था, ठीक है। कालसी से इन्होंने जो राजधानी थी वो नाहन में शिफ्ट की थी। इस क्वेश्चन को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। दोबारा से आप एक बार देख लीजिए, जो जो आपने याद रखना है अपने पास नोट करना है, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रियासतें और नगर हैं उनके संस्थापक और ईयर, कौन से ईयर में स्थापना हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिब्बा रियासत। जो सिब्बा रियासत थी उसके संस्थापक कौन थे? शिवराम चंद्र थे, ठीक है, चंद्र भी थे। इन्होंने 1450 ईस्वी में स्थापना की थी सिब्बा रियासत की, ठीक है। रियासत थी, ये राज्य था, सिब्बा राज्य था, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद गुलेर की बात कर लेते हैं। जो गुलेर रियासत थे उसके संस्थापक कौन थे? हरिचंद। 1405 ईस्वी में हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना की थी। साथ में आपका कुठार है, कुठार रियासत की स्थापना सूरजचंद ने की थी। टाइम पीरियड हमें पता नहीं है कुठार रियासत का, ठीक है। जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो बुक्स में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सूरजचंद ने कुठार रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद है बघाट की, अजय देव ने की थी, ठीक है। चंबा रियासत की स्थापना मारू वर्मन ने की थी 550 ईस्वी में, ठीक है। मारू वर्मन बोला यहाँ पर, मेरू वर्मन नहीं बोला, आपने याद रखना है। मारू वर्मन ने की थी 550 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी 920 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अच्छे से ये नोट करना अपने पास। जो चंबा रियासत है उसके संस्थापक आपके मारू वर्मन है। जो चंबा शहर है उसके संस्थापक आपके साहिल वर्मन है, ठीक है। इसको अच्छे से अपने पास नोट करना है। उसके बाद हिंदूर की बात कर लेते हैं। अजय चंद ने स्थापना की थी, ठीक है। हिंदूर मतलब नालागढ़, आज के टाइम में नालागढ़ नाम से जाना जाता है हिंदूर। तो अजय चंद ने स्थापना की थी 1100 ईस्वी में। उसके बाद रतेश आपकी रियासत थी, उसकी स्थापना राम सिंह ने की थी। क्योंथल की स्थापना गिरिसेन ने की थी 1211 ईस्वी में। और जो आपका सुकेत है उसकी स्थापना भी आपकी वीरसेन ने की थी 1288 में, ठीक है। अपने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। क्योंथल, सुकेत और मंडी, ये तीनों के संस्थापक सेन वंश से थे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, किन किन रियासतों के संस्थापक सेन वंश से थे। तो क्योंथल से भी गिरिसेन थे, वीरसेन। और जो आपके मंडी रियासत है आपका, देख लीजिए, मंडी रियासत के बाणसेन। तो ये जो सेन वंश था इन्होंने 3 रियासतों की स्थापना की थी हिमाचल में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन हो गया है, आज के टाइम में पूछते रहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद अब आगे बात करते हैं भज्जी रियासत की। भज्जी रियासत की स्थापना चारू राजा ने की थी, ठीक है। चारू राजा ने की थी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन टाइम पीरियड पता नहीं है, पूरे टाइम पीरियड क्या है। उसके बाद बलसन की स्थापना आलोक सिंह ने की थी 12वीं शताब्दी में, ठीक है। राजा आलोक सिंह ने की थी 12वीं शताब्दी में, ठीक है। शताब्दी यहाँ पर। उसके बाद आपका देलत है, स्थापना पृथ्वी सिंह ने की थी, ठीक है। टाइम पीरियड एक्यूरेट नहीं पता है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले इसका। अब आगे देखिए, देलत की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी सिंह ने स्थापना की थी। ठियोग जो रियासत थी उसकी स्थापना जयचंद ने की थी 1667 ईस्वी में। जुब्बल की स्थापना किसने की थी? कर्णचंद ने। टाइम पीरियड एक्यूरेट नहीं पता है। जुब्बल का ओल्ड नेम आपको पता है? देवरा है, ये अपने पास नोट करना है। देवरा जुब्बल का ओल्ड नेम है। दत्तारपुर की स्थापना आपकी, दत्तारपुर जो आपकी रियासत थी, ये सारी रियासतें ही हैं, ठीक है। दत्तार चंद ने की थी 1550 ईस्वी में। उसके बाद आपका कुनिहार है,
सुजानपुर है, जैसे सुजानपुर है, पहले सुजानपुर की देखिए घमंड चंद ने स्थापना की थी। यहाँ रियासत की बात चल रही है, यहाँ पर किला था, ठीक है। रियासत जो स्थापना की थी यहाँ पर वो घमंड चंद ने की थी। यहाँ पर आपको रियासत की बात चल रही है, ठीक है। कुनिहार की स्थापना अभोज देव ने की थी, जो रियासत है कुनिहार रियासत 1154 ईस्वी में। उसके बाद दारकोटी है, दारकोटी की ही जो रियासत थी उसकी स्थापना दुर्गा सिंह ने की थी। कुमारसेन जो रियासत थी उसकी स्थापना कीरत चंद ने की थी 11वीं शताब्दी में, ठीक है। अपने पास नोट कर लीजिए, अच्छे से ध्यान रखिए क्या क्या लिखवाया है अभी, ठीक है। ठियोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुब्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भज्जी आपके सामने, बलसन है, दो ये है, ठीक है। अब इस ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर डलहौजी जगह जो शहर है चंबा में उसकी बात चल रही है, ठीक है। चंबा में है डलहौजी, जो स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1854 में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे थे वो, ठीक है, 1848 से 1856 के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी फेमस नीति अपनाई थी, हड़प की नीति, ठीक है। हड़पना, दूसरे राज्यों को हड़पना और आपस में अपने में मिलाना, ये हड़प की नीति काफ़ी फेमस रही थी भारत में। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हड़प की नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। तो आपने याद रखना है हिमाचल की एकमात्र रियासत बघाट थी जो हड़प की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने हड़प ली थी, ठीक है। हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली थी बघाट, ठीक है। उसके बाद जो शिमला शहर है उसकी स्थापना कहिए या आपकी बोल सकते हैं खोज किसने की, ठीक है। जैसे मेजर कैनेडी ने 1822 ईस्वी में खोज की शिमला की, ठीक है। खोज कह सकते हैं हम ये। रामपुर की स्थापना राजा राम सिंह ने की थी, ठीक है। रामपुर जो आपका कस्बा है शिमला में, ठीक है, कस्बा है जो शिमला में, ठीक है। डलहौजी भी कस्बा ही है, ठीक है। तो उसकी स्थापना आपकी रामपुर शिमला में पड़ता है, राम सिंह ने की थी शिमला में। उसके बाद सुंदरनगर है, सुंदरनगर की स्थापना किसने की थी? गरुड़सेन ने की थी 1712 ईस्वी में, ठीक है। सुंदरनगर का ओल्ड नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनेड़ या बारेद, ये एग्जाम में पूछते रहते हैं बार बार क्वेश्चन। बानेड़, बारेद, संस्थापक, बारेद के संस्थापक डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कौन है, तो गरुड़सेन आपने याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेड़ से पूछा जाता है, बनेड़ के संस्थापक। सुंदरनगर नहीं दिया जाएगा तो बनेड़ दिया जाएगा, अगर बनेड़ नहीं होगा तो सुंदरनगर होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है बनेड़, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम में यहाँ से कि बनेड़ के संस्थापक कौन थे, ध्यान रखना है गरुड़सेन। आलमपुर की स्थापना आलमचंद ने की थी 1697 ईस्वी में। आलमपुर कांगड़ा में पड़ता है, अपनी चीज़ का ध्यान रखना है, कांगड़ा में जगह है, ठीक है। जो बीजापुर शहर है कांगड़ा में है, ये भी बीजापुर शहर की स्थापना विजयराम ने की थी, टाइम पीरियड पता नहीं है। हमीरपुर की हमीरचंद ने की थी 1700 में। सुजानपुर जो शहर है स्थापना अभयचंद ने की थी 1748 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सुजानपुर रियासत या किले की बात कर लेते हैं तो घमंड चंद आएगा आपका आंसर, और आपका यदि सुजानपुर शहर की बात करें तो अभयचंद आएगा। अपने पास अच्छे से इसको नोट कीजिए, दो नाम है अलग अलग, जैसे कुल्लू आपका कुल्लू रियासत और आधुनिक कुल्लू है, वैसे ही आपका सुजानपुर रियासत और आपका सुजानपुर शहर है, अलग अलग संस्थापक है दोनों के, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, जिस प्रकार शिमला की खोज की गई थी मेजर कैनेडी के द्वारा, कसौली की खोज भी अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, कोई अंग्रेज था उसके द्वारा ब्रिटिश अधिकारी वहाँ पर सबसे पहले गए थे। आपका डगशाई है, ठीक है, कसौली डगशाई पार्ट 2 है। ये खोजें भी आपकी अंग्रेजों ने की थी, ब्रिटिश अधिकारियों ने की थी, वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी सबसे पहले गए थे, उन्होंने ये नाम बताए, यहाँ पर ऐसे नाम है जगहों के, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कसौली डगशाई पार्ट 2 आपका शिमला है, यहाँ पर अंग्रेजों का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व हो रहा था, काफ़ी सारे यहाँ पर बटालियन उनकी रहती थी, ठीक है। तो जो आज का हमारा लेक्चर रहा है उसमें हमने हिमाचल के जो महत्वपूर्ण रियासतें हैं, नगर हैं, उनके संस्थापक पढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना, जैसे त्रिगर्त है, त्रिगर्त के संस्थापक कौन है? कांगड़ा शहर के कौन है या नगरकोट कहिए। जैसे कहलूर रियासत के संस्थापक कौन है? बिलासपुर शहर के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होने वाली बातें हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से डिटेल में लिखोगे अपने पास तो आप कन्फ्यूज नहीं होगे, एग्जाम में नहीं आप गलत करोगे, ठीक है। एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी का।
तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हिमाचल के जो महत्वपूर्ण रियासतें हैं, नगर हैं, उनके संस्थापक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, काफ़ी होमवर्क आपके लिए हो गया है, अपने पास नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे। ठीक है, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर रियासतों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कल मिलते हैं, धन्यवाद।